राम राम हरे हरे। रामाय रामभद्राय श्रीरामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। सही भक्तों का स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम रीडिंग क्लास में। तो हम अभी निमि महाराज की चर्चा का वर्णन कर रहे हैं, जिसमें निमि महाराज बता रहे हैं कि वो क्यों इस भवबंधन वाले शरीर में क्यों नहीं दोबारा जन्म लेना चाह रहे हैं, क्योंकि वो एक ऐसा शरीर चाहते हैं जिसमें वो भगवान की सेवा कर सकें। तो ये सब चीज़ें हम पढ़ रहे थे। ठीक है, तो अब हम आगे पढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भागवतम स्कंद 9 अध्याय 14 है, 13 है, 13 और श्लोक क्रमांक 10 से पढ़ेंगे हम। देहम नावुरुत्सेहम दुःखा शोका भयावहम सर्वत्रास्य यतो मृत्युम स्यानामोदके यथा। मैं भौतिक शरीर पाने का इच्छुक नहीं हूँ। यानी वो स्पिरिचुअल शरीर चाह रहे थे। भौतिक शरीर होता है, एक स्पिरिचुअल शरीर होता है। स्पिरिचुअल शरीर मतलब जो भगवान की सेवा जब हम करेंगे गोलोक धाम में या जहाँ भी जाएंगे, तो वहाँ पे दूसरा शरीर प्राप्त होगा। अगर हम नर्क लोग जाते हैं तो यातना शरीर प्राप्त होगा, और अगर हम स्वर्ग लोग जाते हैं तो वहाँ पे स्वर्ग वाला शरीर प्राप्त होगा जिसमें हम भोग कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से निमि महाराज कह रहे हैं यहाँ पे उन पुरोहितों से, जो देवता हैं, जो उनको जीवन दान देना चाह रहे हैं कि हाँ आप इस शरीर में जाइए और फिर से आप जिंदा हो जाएंगे। लेकिन वो मना कर रहे हैं कि नहीं, मैं भौतिक शरीर पाने का इच्छुक नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि ऐसा शरीर विश्व भर में सर्वत्र दुख, शोक तथा भय का कारण होता है। हमें होता है कि नहीं होता है? इस शरीर में भय हमेशा रहता है, पता नहीं आगे कैसे चलेगा। ट्रम्प ने 500% टैरिफ लगा दिया है, कैसे चलेगा? नौकरी छूट जाएगी, कैसे घर बार चलेगा? ईएमआई ले रखा है, लोन ले रखा है, बहुत सारी टेंशन्स हमेशा चलती रहती है मन में, कैसे चलेगा कैसे चलेगा। शोक होता है, किसी की मृत्यु हो गई या कुछ हो गया, या जो चाह रहे थे मिल नहीं पाया, तो शोक भी होता है, भय होता है, शोक होता है। और सर्वत्र दुख। इस पूरे जगत में, भौतिक संसार में दुख ही दुख है, भय का कारण होता है। जिस तरह की जल में रहने वाली मछली मृत्यु के भय से सदैव चिंताग्रस्त रहती है। क्यों? क्योंकि वो देखती है कि कब मेरा अंतिम दिन आ जाए, कब एक वो आ जाए जो मुझे दाना डाल के फंसा ले और मुझे बाहर निकाल ले। और बाहर निकाल के, तो अब मछली है तो बाहर निकलेगी तो वो जी नहीं पाएगी। तात्पर्य में शिल प्रभुपाद जी कहते हैं, चाहे उच्च लोक हो या अधोलोक हो, भौतिक शरीर की मृत्यु ध्रुव है। ध्रुव मतलब निश्चय, ध्रुव, रोक नहीं सकता, अटल है। जीव जब अधोलोक में या निम्न योनि में होता है तो वह अल्पकाल में मर जाता है, और उच्च लोकों में या उच्च योनि में जीव दीर्घ काल तक जीवित रहता है। अब देखो शिला प्रभुपाद जी किस तरीके से बता रहे हैं कि इस संसार में या निम्न लोकों में या अधोलोकों में जीवन क्या है? अल्पकाल है। अल्पकाल मतलब जन्म लिया और तुरंत मर गए। जैसे पतंगा होता है, तो पतंगा रात को ही जन्म लेता है, रात को ही बड़ा होता है, रात को ही शादी करता है, रात को ही उसकी पूरी फैमिली बन जाती है, शादी हो जाती है, और रात को ही करते करते सुबह आते आते वो बूढ़ा हो जाता है, और बूढ़े होके वो मर जाता है। और पतंगा की फैमिली बोलती कि तो कितना अच्छा जी के गए। सब कुछ एक ही रात में, 12 घंटे में सब कुछ हो जाता है। उसी प्रकार से हमारा भी इसी तरीके से ही है। हम इस संसार में आते हैं, बड़े होते हैं, और शादी होते हैं, बच्चे होते हैं, फैमिली होती है, कुछ कमाते हैं, स्थिर रहते हैं थोड़ा, और सुबह होते होते बुढ़ापा होकर मृत्यु हो जाती है। अब आप सोचेंगे नहीं हमारे साथ तो ऐसा नहीं होता, हम तो काफ़ी कब से जी रहे हैं, कब से चल रहा है। अब आप एक काम करो, आपने कभी देखा है कि अगर हम किसी रील को फास्ट फॉरवर्ड चला देते हैं तो होता ना, जल्दी जल्दी चलती हैं सारी चीज़ें, पुतले जल्दी 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 सब कुछ। जैसे हम एक बहुत ही एग्जांपल देना चाहूँगा, जब हम पहले फिल्में देखते थे
वीडियो में लगा के। तो उसमें फास्ट फॉरवर्ड काटते थे ना, गाना आ गया काट दो इसको, तो कितनी जल्दी जल्दी चलता था गाना। ऐसे ही समझो, उसकी स्पीड और ज़्यादा कर दो, उसकी स्पीड और एक्स कर दो, 500 एक्स कर दो, 1000 एक्स कर दो। तो सोचो आपकी लाइफ कैसे चलेगी। आप जन्म लिया और जल्दी जल्दी हो गया, बड़े हो गए, सब कुछ हो गया, और आपकी मृत्यु हो गई। और लोग कहेंगे ये तो अभी जन्मा था, अभी 1 घंटे में मृत्यु हो गई इसकी। उसी प्रकार से है, क्योंकि जो देवलोक हैं, जो नित्य समय है, उसके अकॉर्डिंगली हमारी जो आयु है वो अल्पकाल है। इसीलिए कह रहे हैं कि जो जीव अधोलोक में हो या निम्न लोक में हो, वो अल्पकाल में मर जाता है। और उच्च लोकों में या उच्च योनि में जीव दीर्घ काल तक जीवित रहता है। दीर्घ काल में तो जैसे ब्रह्मा जी, देवता लोग, ये हजारों हजारों वर्षों जीवित रहते हैं, लेकिन मृत्यु इनकी भी आती है। किंतु मृत्यु निश्चित है। चाहे ब्रह्मा लोक से आप अधोलोक पाताल लोक तक चले जाइए, मृत्यु हर किसी की है। मृत्यु से कोई नहीं बच पाया है। इस तथ्य को समझना चाहिए। यही शिला प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये अगर आप समझ गए कि हाँ ध्रुव है, मृत्यु मेरी होगी होगी, तो आप सोचोगे कि मुझे अब इस जन्म मृत्यु के चक्र से कैसे निकलना है, क्या करना है, जीवन क्यों मिला है। इस तरीके से इस तथ्य को समझना चाहिए। मनुष्य जीवन पाकर मानव को तपस्या द्वारा जन्म मृत्यु जरा तथा रोग को समाप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। मानव सभ्यता का उद्देश्य है मृत्यु संसार वर्तमनी, अर्थात जन्म मृत्यु के चक्कर को रोकना, पार नहीं करना, रोकना। रोकेगा कब? जन्म मृत्यु का चक्र कब रुकेगा? जब हम भगवत धाम चले जाएंगे तभी रुकेगा। नहीं तो जब तक आप स्वर्ग लोग जा रहे हैं, ब्रह्म लोग जा रहे हैं, फिर भी जन्म मृत्यु चक्र चलता रहेगा आपका। क्यों? क्योंकि मृत्यु तो वहां भी होगी दीर्घ काल के बाद। रोकने का एक ही उपाय है। क्या है श्लोक? ना तद्भास्यतो सूर्यो ना पावका न शशांको न पावका, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं वा। भगवान कहते हैं कि एक ऐसा स्थान है जहाँ जाके फिर कभी आपको इस मृत्यु के संसार में नहीं आना पड़ेगा, और वहाँ पे ना सूर्य की जरूरत है, ना वहाँ पे चंद्रमा की जरूरत है। जो मेरा धाम है वो स्वतः प्रकाशित है। तो ऐसे धाम में जाने का प्रयास करना चाहिए जहाँ पे कोई एंजाइटी नहीं है, कोई जन्म मृत्यु जरा ये सब कुछ कुछ भी नहीं है। चक्कर को रोकना है। यह तभी संभव है जब मनुष्य कृष्ण भावनावित हो, अर्थात वे भगवान के चरण कमलों की शरण में जा चुका हो। अब ये बार बार लिखा आता है कृष्ण भावनाभावित हो, कृष्ण भावनाभावित हो। क्या मतलब है इसका, कृष्ण भावनाभावित हो क्या हो? क्योंकि शिल प्रभुपाद जी यही वर्ड यूज करते हैं अपने तात्पर्यों में, कृष्ण भावनाभावित हो। इसको कह सकते हैं जो भगवानमय हो, या जिसकी मति भगवान में लगी है, या जो वेदों को जानता है, मतलब भगवान को तत्व से जानता है। लेकिन कृष्ण भावनाविद का मतलब होता है कि जिसकी मति अब सिर्फ कृष्णमय है। वो जो कुछ भी कर रहा है उसका स्मरण कृष्ण के लिए हमेशा चल रहा है, 24 घंटे। कृष्ण भावनाविद, हर भाव उसका भावित है कृष्ण के लिए, अर्थात वह भगवान के चरण कमलों की शरण में जा चुका हो। इसीलिए कहते हैं ना, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। ना बोला है माम द्वाम, ना माम त्यम, माम एकम। एकम मतलब सिर्फ मैं। यह तभी संभव है जब मनुष्य कृष्ण भावनाइत हो, अर्थात वह भगवान के चरण कमलों की शरण में जा चुका हो। अन्यथा उसे इस भौतिक संसार में पड़े पड़े सड़ना होगा। सड़ना होगा मतलब, सड़ना से मतलब क्या, हम सड़ जाते हैं? सड़ ही रहे ना। आप देखो, आप अगर नहाओ मत 2 दिन तो पता चल जाएगा कि आप सड़ रहे हो कि नहीं सड़ रहे हो। हम नहाते धोते हैं थोड़ा तो लगता है ठीक है, और जैसे आप नहाना धोना बंद कर दोगे, आप सड़ना शुरू हो जाओगे। सुबह सुबह देखो दांत कैसे लगते हैं, अगर एक दिन ब्रश मत करो तो अगले दिन लगने लगेगा जैसे कि पता नहीं कैसा मुंह हो गया है। तो सड़ ही रहे हैं हम यहाँ पे। और वहां पे जो स्पिरिचुअल देह मिलेगी, वहां पे सड़ना नहीं पड़ेगा, वहां पे हमेशा आप नवीन रहोगे। इसीलिए तो वो कह रहे हैं, प्रकारेषु। इसीलिए वो कह रहे हैं निमि महाराज कि मुझे भौतिक शरीर नहीं चाहिए, दुख का घर है। मुझे नहीं चाहिए, मुझे कुछ ऐसी व्यवस्था करो कि ये भौतिक जो दुख है यहाँ पे, भौतिक शरीर नहीं चाहिए मुझे, कहने का मतलब ये है उनका। आगे बढ़ते हैं। और जन्म मृत्यु जरा तथा रोग से प्रभावित होने वाला भौतिक शरीर धारण करना होगा। यहाँ पर जल में रहने वाली मछली का उदाहरण दिया गया है। यद्यपि जल मछली के रहने के लिए अत्यंत उपयुक्त स्थान है, किंतु मछली कभी भी मृत्यु की चिंता से मुक्त नहीं हो पाती, क्योंकि बड़ी बड़ी मछलियां छोटी छोटी मछलियों को खाने के लिए सदा उत्सुक रहती है। फाल्गुनी तत्र महताम, सारे जीव अपने से बड़े जीवों के ग्रास बनते हैं। यही प्रकृति की रीति रीति है। अहस्तानि सहस्तानम पादानि चतुष्पादमा, फाल्गुनी तत्र महताम जीवो जीवस्य जीवनम। हर जीव का जीवन, जीवो जीवस्य जीवनम,
मतलब कि जैसे कि जो जानवर होते हैं उनका जीवन भी जीव जो है उन्हीं से चलता है, तो हर किसी का जीवन जीव से ही आता है। जीवो जीवस्य जीवनम, मतलब एक प्राणी का जीवन दूसरे प्राणी पर निर्भर है। जैसे छिपकली छोटे कीड़े मकोड़ों को खाती है, छिपकली को कोई और बड़ा कोई प्राणी खाता है, उसके बड़े को और कोई बड़ा प्राणी खाता है। तो जीवस्य जीवो जीवस्य जीवनम, इसको समझाएंगे शिला प्रभुपाद जी। जो बिना हाथ वाले जीव हैं वे हाथ वाले जीवों के शिकार बनते हैं। ठीक है। जो पाँव से विहीन हैं वे चौपायों के शिकार होते हैं। निर्बल बलवानों के अधीन होते हैं। और यह सामान्य नियम लागू होता है कि एक जीव दूसरे का आहार होता है। तो एक जीव दूसरे का आहार होता है। तो अब ये अगर कोई मायावादी पढ़ लें या कोई मांस भक्षण करने वाले पढ़ लें, देखो इसमें लिखा है जीवो जीवस्य जीवनम। लेकिन भगवान ने एक रूल बनाया है कि मनुष्य को क्या खाना है, मनुष्य का आहार भी बताया है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रणश्यति। जो भक्ति भाव से पत्र पुष्प फल ये सब इत्यादि चढ़ाता है तो वो हमारे खाने के लिए है। जैसे इसमें लिखा है कि बिना हाथ वाले जीव हैं वो हाथ वाले जीवों के शिकार बनते हैं, और जो पाँव से विहीन है वो चौपायों के शिकार बनते हैं, और निर्बल बलवानों के अधीन होते हैं। जो निर्बल हैं वो बलवानों के अधीन होते हैं, और सामान्य नियम लागू होता है। और यह सामान्य नियम लागू होता है कि एक जीव दूसरे का आहार होता है। ये भागवत में बताया गया है। भगवान ने इस संसार की ऐसी रचना की है कि एक जीव दूसरे का भोजन बना हुआ है। इस तरह जीवन संघर्ष चल रहा है। जैसे शेर क्या खाता है, हिरन को खाता है शेर, है ना, या आपको भी खा लेगा अगर आप मिल गए उसको तो वो ऐसा नहीं कि रोज खाता है हिरन को, वो 15 दिन में एक बार खाता है, फिर 15 दिन में एक बार खाता है। तो ऐसे चीजें भगवान ने बनाई हैं कि जिस प्रकार से चीज चलती रहे। ऐसा नहीं है क्योंकि अगर वो हर बार ही हिरन को खाता रहेगा तो फिर हिरन तो ऐसे ही मारी जाएंगे। इसलिए वो प्रयास तो करता है मारने का, लेकिन सफल हो पाता है 15-20 दिन में एक बार। भगवान ने इस संसार की ऐसी रचना की है कि जीव दूसरे का भोजन बना हुआ है। इस तरह जीवन संघर्ष चल रहा है। और यद्यपि हम योगतम की उत्तर जीविता की बातें करते हैं, किंतु कोई भी जीव भगवत भक्त हुए बिना मृत्यु से नहीं बच सकता। हरि विना नैवं श्रुतिम तरंती। कोई भी भगवान से संबंध स्थापित किए बिना इस जन्म मृत्यु से नहीं बच सकता। भगवान को जाने बिना इस जन्म मृत्यु से नहीं बच सकता, तरंती नहीं तर सकता। भक्त बने बिना कोई भी जन्म मृत्यु चक्र से नहीं छूट सकता। इसकी पुष्टि भगवत गीता 9.3 में भी हुई है। अप्राप्यम माम निर्वर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। जिसे कृष्ण के चरणार बिंदु की शरण नहीं प्राप्त हो पाती उसे जन्म मृत्यु के चक्र में ऊपर नीचे घूमना पड़ता है। अब निमि महाराज अभी तक ये देवता से बोल रहे थे कि मुझे भौतिक शरीर नहीं चाहिए, दुख का घर है, ये वो है। तो अब देवता देखो अल्टीमेट एक और रास्ता निकालेंगे कि ठीक है, आप जो कह रहे हैं हम कोई ऐसा शरीर देंगे जब चाहे आप मतलब दुख नहीं होगा, आपका स्पिरिचुअल देह देंगे, इस तरीके से कुछ। तो देववाच मतलब देवता लोग बोले हैं, देवा वाचा वेदेह उष्यताम कामम लोचनेषु शरीरिणाम उन्मेषणी निमेषेभ्याम लक्षितो आध्यात्म संस्थिता। एक जस्ट वेट, एक मिनट, राम केशव प्रभु जी का फोन आ रहा है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। शिवदयाल प्रभु, छोले डाल दिए क्या भिगोने के लिए? अभी नहीं, डालना मत, छोले मत डालना भिगोने के लिए। ठीक है, ओके। सॉरी। तो लक्ष्य तो आध्यात्म संस्थिता। देवताओं ने कहा, महाराज निमि भौतिक शरीर से वीन होकर रहें, वे आध्यात्मिक शरीर से भगवान के निजी पार्षद बनकर रहें, और वे अपनी इच्छा अनुसार जब चाहे सामान्य देहधारी लोगों को देखें या ना देखें। और आप सोचो कि ये कितना अद्भुत है उनके लिए, अगर आपको ऐसा शरीर मिल जाए तो। आध्यात्मिक शरीर मिल जाए, पहला। दूसरा, भगवान के निजी पार्षद हो आप, दूसरा। तीसरा, जब आपकी इच्छा हो आप सामान्य देह धारण कर ले, और जब आपकी इच्छा आप दिखें सामने वाले को ना भी दिखें। अगर ये ऑफर मिले तो कैसा है भाई? आध्यात्मिक शरीर भी मिल गया, भगवान के पार्षद भी हो, और इच्छा अनुसार सामान्य देहधारी, यानी देवताओं में भी कितनी पोटेंसी थी कि वो ऐसा वरदान दे सकते हैं, बताओ। तो इसीलिए हमें देवता को हीन नहीं समझना चाहिए कभी भी, हमसे बहुत ऊपर लेवल पे है वो। तात्पर्य, देवता चाहते थे कि महाराज निवि जीवित होते, किंतु वे दूसरा भौतिक शरीर धारण करना नहीं चाह रहे थे। ऐसी दशा में ऋषियों की प्रार्थना पर देवताओं ने निमि को वर दिया कि वे अपने आध्यात्मिक शरीर में रहते रहें, जैसा सामान्य रूप से आम लोग समझते हैं।
आध्यात्मिक शरीर दो प्रकार के होते हैं। कभी कभी वह प्रेतात्मक शरीर का द्योतक होता है, जब कोई दुरात्मा व्यक्ति पाप कर्म करते हुए मरता है। पता है ना आपको, प्रेतात्मा बन जाता है। वो भी तो शरीर है ना, दो प्रकार के शरीर होते हैं आध्यात्मिक, क्योंकि इस लोक का शरीर नहीं है वो। तो प्रेतात्मा बन जाता है। जब कोई दुरात्मा व्यक्ति पाप कर्म करते हुए मरता है तो कभी कभी दंड मिलता है, जिससे उसे पांच तत्वों वाला स्थूल भौतिक शरीर प्राप्त नहीं हो पाता। जो हमने धारण कर रखा है स्थूल शरीर, वो उसे नहीं मिल पाता। क्यों? क्योंकि उसने पाप कर्म ऐसे किए हैं, उसका शरीर बना नहीं है, तो उसे प्रेत शरीर मिलता है उसको। अपितु वह मन बुद्धि तथा अहंकार वाले सूक्ष्म शरीर को प्राप्त होता है। किंतु भगवत गीता में बतलाया गया है कि भक्तगण भौतिक शरीर त्यागने के बाद समस्त भौतिक कल्मशों से मुक्त आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करते हैं। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति ममेति सो अर्जुना। इस तरह देवताओं ने राजा निमि को वर दिया कि वे शुद्ध आध्यात्मिक शरीर में रह सकेंगे। यानी कौन सा शरीर है? यहाँ दो प्रकार के बताएं। जो शुद्ध वाला है, जो भगवान का पार्षद है, वो शरीर में रहेंगे सकेंगे, जो समस्त स्थूल तथा सूक्ष्म भौतिक कल्मश से रहित होता है। भगवान अपनी दिव्य इच्छा अनुसार दृश्य अदृश्य रहते हैं। इसी प्रकार भक्त जीवन मुक्त होकर अपनी इच्छा अनुसार दृश्य अदृश्य रह सकता है। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता। भगवान कृष्ण हर किसी के लिए व्यक्त नहीं है, वे सामान्य व्यक्ति के लिए अदृश्य ही बने रहते हैं। अतः श्री कृष्ण नाम आदि ना भवेद ग्राह्यम इंद्रिय। तो इसीलिए कहते हैं कि जो ग्राह्यम इंद्रिय मतलब हम जो कृष्ण तथा उनके नाम यश गुण एवं साज सामान भौतिक रूप से समझे नहीं जाते। ग्राह्य इंद्रिय मतलब कि जो कृष्ण की लीलाएं हैं, गुण हैं, नाम इत्यादि है, उनको हम इस मटेरियल इंद्रियों से नहीं समझ सकते। ग्राह्यम, ग्राह्य मतलब नहीं समझ सकते। जब तक कोई आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ा हुआ ना हो, सेवान्मुखे ही जीवा दो, तब तक वह कृष्ण को देख नहीं सकता। अतः कृष्ण को देखने की शक्ति उन्हीं की कृपा पर निर्भर करती है। अपनी इच्छा अनुसार देखे जाने या ना देखे जाने का यही विशेषाधिकार महाराज निमि को दिया गया। इस प्रकार वे अपने मूल आध्यात्मिक शरीर से भगवान के पार्षद रूप में बने रहे। अब आप लोग मुझे ये बताइए कि ये जो वशिष्ठ मुनि ने जब उनको श्राप दिया कि तुम मर जाओ, तो इनसे उनकी उससे उनकी हानि हुई या लाभ हुआ एक तरीके से? हमें हानि तो कहीं नहीं दिख रही है। ऐसा शरीर प्राप्त हो गया, दिखें ना दिखें, जब मन करे यहाँ जाएं, जब मन करे पार्षद बन, जैसे नारद मुनि है, जब मन करे तहाँ जाते हैं। तो निमि महाराज तो अच्छा हो गया उनके लिए, तो ये श्राप तो बढ़िया है उनके लिए, है ना? तो यानी जब भी लीला में हम देखते हैं कि भक्त किसी को श्राप दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो वो उसके कल्याण के लिए ही होता है। जैसे कि जब नारद मुनि जा रहे थे, तो मणिग्रीव, नलकुंवर और मणिग्रीव, ये दोनों मस्ती कर रहे थे एक सरोवर में। दिव्य सरोवर मतलब कि स्पिरिचुअल मतलब पवित्र सरोवर थी, उसमें कर रहे थे। तो उनको श्राप दे दिया कि तुम वृक्ष बन जाओ, लेकिन कहाँ के? नंद बाबा के आंगन के। तो उनके लिए वही श्राप वरदान हो गया। भगवान का दर्शन प्राप्त किया और अपने वापस अपने स्वरूप में चले गए, भगवान की भक्ति प्राप्त हुई। तो यही कहने का मतलब है कि गुरु वैष्णव से हमें जो भी डांट मिलती है या जो भी हमें कष्ट मिलता है, तो आ, उससे हमारी प्रगति होती है, दुर्गति नहीं होती। दुर्गति तो हमारी उससे होती है कि हम अकेले घर में बैठे हैं, हम कुछ सेवा नहीं करना चाह रहे, कुछ नहीं करना चाह रहे, बढ़िया बस माला कर रहे हैं और कुछ नहीं करना, सिर्फ माला करना है। अरे, जब तक आप गुरु महाराज से डांट नहीं खाओगे, किसी से डांट नहीं खाओगे, अपने काउंसलर से, तब तक प्रगति नहीं होती। प्रगति मतलब कि कष्ट झेलना, तपस्या स्वीकार करना। तपस्या से ही आगे प्रगति होती है। अगर सब लोग तपस्या ना करना चाहें, हौले हौले बैठे रहें बढ़िया बढ़िया बढ़िया, तो फिर कष्ट तो मिला ही नहीं आपको, आप तो बढ़िया बढ़िया जिंदगी जी जी लिया आपने फिर। तो तपस्या होती है। जब भक्त बाहर निकलते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो सोचो कितनी तपस्या करते हैं। लोगों की गाली भी सुननी पड़ती है, धुआं खाना पड़ता है, मेट्रो में जाना पड़ता है, वजन उठाना पड़ता है, इतना कुछ करना पड़ता है। उसके बाद भी बोलो भगवत गीता ले लो ले लो, अरे बिजनेस बना रखा है, ये कर रखा है, वो कर रखा है, लोग लेते नहीं है। तो हमें थोड़ा कष्ट स्वीकार करना चाहिए भगवान कृष्ण के लिए। और कष्ट ही है, सुबह जल्दी जग के माला करना कष्ट ही है, ये तपस्या है। एक श्लोक और पढ़ लेते हैं हम, ठीक है, फिर उसके बाद समाप्त करें। अराजकभयं नृणां मन्यमाना महर्षया देहं ममन्तु स्म निमे कुमारः समजायता। तत्पश्चात लोगों को अराजकता के भय से बचाने के लिए ऋषियों ने निमि महाराज के भौतिक शरीर को मथा, जिसके फलस्वरूप शरीर से एक पुत्र उत्पन्न हुआ।
क्योंकि निमि महाराज तो आना नहीं चाह रहे थे। उन्होंने बोला भाई मैं भौतिक शरीर में नहीं आ रहा हूँ, तो अब इस शरीर का क्या करें। तो फिर वो मरते हैं, जिससे फिर एक पुत्र उत्पन्न होता है। तात्पर्य, अराजक भयम, यदि सरकार अस्थिर एवं अनियमित रहे तो लोगों को भय बना रहता है। वर्तमान समय में यह भय निरंतर बना हुआ है, क्योंकि जनता जनता की सरकार है। यहाँ हम देखते हैं कि ऋषियों ने निमि के भौतिक शरीर से एक पुत्र की प्राप्ति की, जो जनता का सही ढंग से मार्गदर्शन कर सके, क्योंकि क्षत्रिय राजा का यह धर्म है। जैसे मान लो कि अगर इस संसार से पुलिस नाम की चीज़ खत्म हो जाए, तो आपको भय बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा भय आपका। और यार, किसी ने कुछ डाका डाल दिया, ये तो वो है, हम किससे अपील करेंगे, क्योंकि अभी जो कुछ भी हमारे संग होता है तो हम सरकार के पास ही जाते हैं ना फाइनली लास्ट में। और सरकार ही ना रहे तो भय हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो अब कोई निमि राजा नहीं रहेंगे तो कोई तो चाहिए ना। तो इसलिए पुत्र उत्पन्न किया कि जो क्षत्रिय फिर राजा हो, कि क्षत्रिय का धर्म है राज करना। क्षत्रिय वह है जो प्रजा को हानि से बचाता है। तथा कथित जनता की सरकार में कोई प्रशिक्षित क्षत्रिय राजा नहीं रहता। अतः जो ही कोई व्यक्ति मतों को एकत्रित करके प्रबल बन जाता है, त्यों ही वह शास्त्र निपुण विद्वान पंडितों से प्रशिक्षण प्राप्त किए बिना ही मंत्री या राष्ट्रपति बन जाता है, जैसे आजकल हैं लोग। हम देखते हैं कि कुछ देशों में तो सरकार एक दल से दूसरे दल की सरकार में बदल जाती है, कभी कोई कभी कोई कभी कोई। अतः सरकार का भार संभालने वाले लोग इसकी परवाह नहीं करते कि जनता सुखी है या नहीं। उन्हें अपने वोट से मतलब है, अपने पैसे कमाने से मतलब है। जनता सुखी है कि नहीं सुखी, उससे क्या मतलब है। उन्हें तो अपनी कुर्सी बचाने की पड़ी रहती है। होता है कि नहीं होता है ये। वैदिक सभ्यता राजतंत्र को वरीयता देती रही है। जनता को भगवान रामचंद्र की सरकार पसंद थी, आज भी पसंद है, आज भी राम सरकार या राम राज्य चाहते हैं लोग। वैदिक सभ्यता राजतंत्र को वरीयता देती रही है। जनता को भगवान रामचंद्र की सरकार पसंद थी, उसे महाराज युधिष्ठिर की सरकार पसंद थी, और महाराज परीक्षित, महाराज अम्बरीश तथा महाराज प्रहलाद की सरकारें पसंद थी। राजा के अधीन उत्तमोत्तम सरकारों के उदाहरण मिलते हैं। धीरे धीरे प्रजातांत्रिक सरकारें लोगों की आवश्यकताएं पूरी करने में अक्षम होती जा रही हैं। अतः कुछ दल तानाशाह चुनने का प्रयत्न कर रहे हैं। तानाशाही भी राजतंत्र जैसी हैं, किंतु प्रशिक्षित नेता से विहीन। वस्तुतः जनता तब सुखी होगी जब कोई प्रशिक्षित नेता, चाहे राजा या तानाशाह के रूप में, सरकार का भार ले और शास्त्रों के विधानों के अनुसार जनता पर शासन करे। तो कहने का अर्थ यह है कि जब तक कोई ऐसा राजा रहेगा कि जो सिर्फ अपनी कुर्सी से चिपका रहे, तब तक वो सोच नहीं सकता कि जनता को क्या पसंद है, जनता कैसे सुखी होगी, नहीं। तो इसीलिए जो पुरोहित थे, जो मंत्री वगैरह थे उनके, वो चाह रहे थे कि मंथन करके एक ऐसा पुत्र प्राप्त हो सके जो क्षत्रिय हो और राज करे और जनता को सुखी रहे। ठीक है, बाकी हम पढ़ेंगे कल। कल भगवत गीता का श्लोक भी होगा, आज मैं बेस में हूँ इसलिए। ठीक है। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। किसी को कुछ पूछना है। ये सावित्री माता जी अभी आई हैं क्या। जब ये हो गया, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, अब चलते हैं क्लास में। प्रभु जी की क्लास तो 8:15 पे समाप्त हो गई थी ना। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा कौन बोला, हाँ। प्रसादम पान लगी ना मंजे 8:30 बजे होगी क्लास। आप मैसेज नहीं देखते क्या ग्रुप के। कहती पर प्रसादम पान लगी ना, कथा सुन के मैंने कही पाल लूंगी, तब तक देखा तो टाइम हो गए। कोई नहीं, सुनते सुनते पा ट्यून कर लिया करो, फिर पाते रहो प्रसाद, सुनते रहो, कानों से सुनना है ना, मुंह से थोड़ी सुनना है। अच्छा सुन प्रोफाइल लेता, तो वैसे प्रोफाइल तो हम वैसे भी सोचते नहीं सुन ऑन नहीं सकते। करते ना, तो पा लिया करो प्रसाद। ये तो पाला करो मैं प्रसाद पा रही थी ना, इसलिए ज्वाइन नहीं हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, प्रसाद पाते पाते ज्वाइन कर लिया करो, पाते रहा करो प्रसाद। ठीक है। ओके, सभी का फिर किया। बहुत बहुत धन्यवाद।